Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 8 of chemistry from chapter number 8 that is chemical reactivity. So students हमारे आज की टॉपिक में हम मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे जिसके अंदर यूजेस ऑफ सोडियम है, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम में कि सोडियम को हम किस तरह से कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सोडियम के जो यूजेस हैं वो बड़े आसान हैं और बड़े सादा से हैं, जनरल नॉलेज से रेलिवेंट हैं। जब भी हम सोडियम को यूज़ करते हैं बेसिकली सोडियम और पोटाशियम का जो अलाय होता है ना वो यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ कूलिंग एजेंट। बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली हमारे वो कंपार्टमेंट होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्शन हो रहे होते हैं या न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस चूँकि हीट प्रोड्यूस करे होते हैं दैट्स वाई वहाँ पे एक्सप्लोजन के और बर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सोडियम और पोटाशियम का जो अलाय है ना वो वहाँ पे एज अ कूलिंग एजेंट वर्क करता है, सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, उस कंपार्टमेंट का, उस कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए एज अ कूलिंग एजेंट वर्क करते हैं सोडियम और पोटाशियम के अलाय। ठीक है, बट दूसरी अगर यूजेस देखा जाए हम सोडियम का, तो सोडियम का जो सेकंड यूज़ है वो बेसिकली ये है कि सोडियम वेपर लैंप्स जो हम कॉमन यूज़ करते हैं और उनकी जो लाइट होती है वो येलो कलर की होती है। बट जितने भी येलो लाइट प्रोड्यूस करने वाले लैंप है ना उनके अंदर बेसिकली सोडियम यूज़ हो रहा होता है और सोडियम वहाँ पे यूज़ इसलिए होता है क्योंकि सोडियम वहाँ पे येलो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट इज़ वाई सोडियम इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैम्प्स। ठीक है, बट थर्ड वाले यूज़ ऑफ सोडियम की तरफ देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो सोडियम है ना ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क करा होता है। जब हम टाइटेनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, टाइटेनियम जो कि मेटल है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी दूसरे अलॉय के साथ, अगर ये इम्प्योरिटी के साथ किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन है, वहाँ से हमने टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो इस एक्सट्रैक्शन के अंदर हम सोडियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे और ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे ये बेसिकली 3 यूजेस सोडियम के थे जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, बेटे हम अब चलते हैं यूजेस ऑफ मैग्नीशियम की तरफ, जिसमें हम मैग्नीशियम के इस्तेमालात को पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बेटे मैग्नीशियम जो एलिमेंट है बेसिकली मेटल है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है ना ये वाइट सा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था इसके अपेरेंस में कि मैग्नीशियम का कलर कौन सा होता है, ब्राइट अपेरेंस होती है और वाइट कलर होता है। ठीक है, तो बेटे मैग्नीशियम जो है इसको हम फ्लैश लाइट में यूज़ करते हैं, बल्ब में यूज़ करते हैं और फायर वर्क में। इसकी वाइटिश अपेरेंस की वजह से, मिल्की अपेरेंस की वजह से ये फ्लैश लाइट, आपने कभी फ्लैश लाइट देखी है? सेलफोन में भी होती है फ्लैश लाइट, वाइटिश लाइट प्रोड्यूस करी होती है। ठीक है, वाइट अपेरेंस होती है उस लाइट की। दैट इज़ वाई फ्लैश लाइट में और बल्ब्स में जिनके अंदर वाइट कलर की लाइट होती है उनके अंदर मैग्नीशियम यूज़ हो रहा होता है। बट सेकंड यूज़ की तरफ चलें मैग्नीशियम के, तो बेसिकली मैग्नीशियम जो होता है ना ये लाइट के अलॉय मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली बेटे ट्यूब लाइट जो है ना वो लाइट अलॉय है। ठीक है, ट्यूबलाइट जो हम बनाते हैं उसके अंदर जो अलॉइंग यूज़ हो रही है, 2 तरह के मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाने वाली चीज़ को अलॉय कहते हैं ना। तो बेसिकली जो हमारी ट्यूबलाइट हैं जो वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अलॉय की, इस तरह के अलॉयज़ के अंदर मैग्नीशियम यूज़ हो रहा होता है। बेटे थर्ड अगर हम देखें मैग्नीशियम का यूज़ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेटे हमारे पास जितने भी थर्माइट प्रोसेस होते हैं ना, थर्माइट का मतलब है थर्माइट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, और मेटल को हमने मेल्ट करवा के मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन यूज़ होते हैं टू स्टार्ट अ थर्माइट प्रोसेस। जब तक मैग्नीशियम रिबन यूज़ नहीं होगा तब तक कोई भी मेटल उसको आग नहीं लगा सकते हम। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम का जो पाउडर है, एल्युमिनियम आपको याद होगा एल्युमिनियम हमारा मेटल था। ठीक है, एल्युमिनियम जब पाउडरी फॉर्म में होगा ना, ठीक है, जब हम इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने लगेंगे तो इसको हम डायरेक्टली हम इसको आग नहीं लगा सकते, इसको हम फायर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको फायर करने के लिए, इसको इग्नाइट करने के लिए हम मैग्नीशियम के रिबन यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पाउडर जो है वो जलना शुरू हो और जलने के बाद ये मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है यूज़ था मैग्नीशियम का, आपने इसको अच्छे से याद करना है। बेटे अब फोर्थ वाले यूज़ की तरफ चलते हैं मैग्नीशियम का, उसके अंदर क्या है। तो बेटे फोर्थ यूज़ के अंदर देखा जाए तो मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बेटे आपको याद था कि एनोड जब भी यूज़ होता था किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो जो ऑब्जेक्ट था
हमारा जो कि खुद बजाते खुद इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसकी हो रही होती थी वो एज आ कैथोड यूज़ होता था, जबकि दूसरा मेटल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जा रही होती थी वो एज आ एनोड यूज़ होता था। तो मैग्नीशियम को हम एज आ एनोड यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर, ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके कोरोजन से। तो ये हमारे पास फोर्थ और लास्ट यूज़ था मैग्नीशियम का। अब हम अपने थर्ड मेटल की तरफ चलते हैं, थर्ड यूज़ ऑफ मेटल की तरफ, जिसमें हमारे पास यूज़ ऑफ कैल्शियम है। बेटे हम अपने कैल्शियम के इस्तेमाल पढ़ने हैं। सबसे पहले कैल्शियम का इस्तेमाल जो हमारे पास है कि कैल्शियम जो है, जब भी हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हम ज़मीन में से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करें, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में बेसिकली मीथेन भी होता है या पेट्रोलियम डीजल भी होता है, ठीक है। इस तरह के जो मिले जुले प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, ठीक है बेटे। इनके अंदर बेसिकली सल्फ़र जो है वो एज आ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। हमें यहाँ से सल्फ़र को रिमूव करने के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होती है, ताकि कैल्शियम जो है इम्प्योरिटीज़ को यानी कि सल्फ़र को रिमूव कर सके, ठीक है, ताकि सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र ऑक्साइड या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड ना बना सके। अगर सल्फ़र जो है एज आ इम्प्योरिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद रह गई तो इसका बेसिकली जो रिस्क फैक्टर वो ये है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्साइड बन जाएंगे, हत्तुल इम्कान चांसेस ये हैं, फेयर चांसेस ये हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बारिश भी हो जाए और उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर सल्फ़र के ऑक्साइड बने हुए हों और वो बारिश का पानी मिलने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। बेटे आप खुद भी इस बात को जज कर सकते हैं कि सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं जब वो वाटर के साथ मिलेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास H2SO4 ही प्रोड्यूस होगा, जो कि सबसे जो है डेंजरस और हेजर्डियस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में अगर वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकती है। टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन हम बेसिकली यहाँ पे सल्फ़र को ही रिमूव कर देंगे कि इतना ज़्यादा हमारे पास सीवियर किस्म का कोई हैज़र्ड ना आए, इसलिए हम प्राइमरी बेसिस पे ही अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सल्फ़र को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग कैल्शियम। ठीक हो गया, पहला वाला यूज़ आपने देख लिया कैल्शियम का। बट दूसरा यूज़ जो है कैल्शियम का वो ये है कि कैल्शियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम एंड जिरकोनियम, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो हैं हमारे पास एलिमेंट्स, क्रोमियम, यूरेनियम एंड जिरकोनियम, इनको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, कैल्शियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो बेटे यहाँ ये आप लोगों का 8 लेक्चर था, हम बुक से देख लेते हैं हमने आज कितना पढ़ा है, इसको आपने बड़े अच्छे से याद कर लेना है, बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस है ये। बेटे पेज नंबर 144 से हमने यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक अपना ये टॉपिक वाइंड अप किया है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, ठीक है, जो कि नया टॉपिक है और काफ़ी लंबा है। आज हम इसको यहीं तक वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफिज़।